वेलकम स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी के एक फ्रेश लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। एचआरडी का आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, यहां पर हम बात करेंगे अबाउट एचआरडी सब सिस्टम्स और अल्टरनेटिवली इनको हम एचआरडी इंस्ट्रूमेंट्स या एचआरडी मैकेनिज्म्स भी कहते हैं। ये जो एचआरडी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एज इनपुट, है ना। जो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज या इनिशिएटिव्स होते हैं, उन सभी में जो एक इनपुट आपको मिलता है वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मिलता है। फर्दर जब मैं प्रोसेसेस की बात करता हूं, एक सिस्टम्स अप्रोच की अगर मैं बात करूं, एचआरडी को मैं एक सिस्टम के जैसे देखूं तो सिस्टम्स व्यू जो होता है वहां पर हम बात करते हैं अबाउट इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो भी एचआरडी एक्टिविटीज या इनिशिएटिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए जाते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज हमें जो आउटकम्स मिलते हैं, हियर आर द आउटकम्स। जो आउटकम्स है वो क्या है? कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स। एचआरडी एक्टिविटीज के फलस्वरूप हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल वाइज, अगर मैं बात करता हूं उनके नॉलेज लेवल पे, या अगर मैं उनकी स्किल्स की या एटीट्यूड की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं हमें एक बेहतर वर्कफोर्स मिलता है, कॉम्पिटेंट हमें वर्कफोर्स मिल जाता है, एट द सेम टाइम हमें कमिटेड वर्कफोर्स मिलता है ना। ऐसा जो कि होल हार्टेडली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज के अंदर। जब आप लोगों की केयर करते हैं तो लोग बदले में आपकी केयर करेंगे। बहुत सिंपल सा एक बेसिक सा रूल है, जितना आप लोगों को देंगे उतना इन रिटर्न वो आपको बदले में देंगे। सेम थिंग अप्लाइज टू एचआरडी ऑल्सो। जब मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करता हूं, जब मैं लोगों को डेवलप करने की बात करता हूं, जब वो डेवलप होंगे तो बदले में मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, तो कॉम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स मुझे मिलेगी। सेकंड थिंग, एक हाई लेवल ऑफ जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और एट द सेम टाइम वो सेटिस्फाइड रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन और उसकी प्रोसेसेस से। देन बेटर डेवलपमेंट रेट। जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं, एक कंसिस्टेंट एक ग्रोथ रेट मुझे देखने को मिलेगा, चाहे मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग के पोटेंशियल की, उनके परफॉर्मेंस की, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिस पेस से आगे बढ़ती है वहां पर, तो हमें कहीं ना कहीं एक स्पीडी थोड़ा सा वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। देन ग्रेटर टीम वर्क, प्रॉपर बॉन्डिंग, एक अच्छा बॉन्डिंग लोगों के बीच में देखा जा सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ एचआरडी एक्टिविटीज। एंड फाइनली इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट्स। ये सारे चीजें हमने कहीं ना कहीं जब गोल्स ऑफ एचआरडी की बात की थी या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरडी की बात की थी, तो एचआरडी गोल्स पे हमने ये चीजें कंसीडर की थी। एचआरडी क्यों नीडेड है उसका आंसर ये है, और इन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। तो एचआरडी इंस्ट्रूमेंट्स या एचआरडी मैकेनिज्म्स या एचआरडी सब सिस्टम्स वो सारी एक्टिविटीज हैं जो कि ये रिजल्ट्स हमें देती हैं। अब अगर मैं इन एक्टिविटीज की बात करूं, तो एचआरडी मैकेनिज्म्स या एचआरडी सब सिस्टम्स या इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम किस तरह से लोगों को ग्रूम कर सकते हैं, हम कैसे उनको डेवलप करेंगे? हम उनको डेवलप तभी कर पाएंगे जब उनका करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास होगा। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है लोगों के एक्चुअल या करंट परफॉर्मेंस को असेस करने की, और बेस्ड ऑन दोज रिजल्ट्स, जो भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, जो फिगर्स आते हैं परफॉर्मेंसेस के, उन परफॉर्मेंस के फिगर्स और ग्राफ्स को देखते हुए प्रोजेक्शंस करना। फ्यूचर में हम कैसे उस परफॉर्मेंस के ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, उस चीज को ट्रैक करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल इज देयर। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पर हम करंट परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं और उसके बेटरमेंट के लिए कुछ सजेशंस या इंप्रूवमेंट्स के कुछ रिकमेंडेशंस हम प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स द पोटेंशियल अप्रेजल, समथिंग विच इज बियॉन्ड परफॉर्मेंस। देखिए, परफॉर्मेंस एक अलग चीज होती है और आप कितना परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो एक दूसरा एस्पेक्ट है।
तो जो सेकंड पॉइंट है उसको एड्रेस करता है आपका पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल में जो भी वो सारी क्वालिटीज इंडिविजुअल की विच इज नॉट येट बीन एक्सप्लोर्ड, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप कर सकते हैं बट स्टिल आपने नहीं किया है, तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, आप कितना दे सकते हैं, व्हाट इज योर लाइक बेस्ट, आपका बेस्ट क्या है, उसको एक्सप्लोर करना एंड उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर गोल्स असाइन करना, दैट इज पोटेंशियल अप्रेजल। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं करियर प्लानिंग एज वेल एज सक्सेशन प्लानिंग, ये वो एचआर एक्टिविटीज हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक हैं। और जब मैं डेवलपमेंट की भी बात करता हूं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जो कि कहीं ना कहीं फ्यूचर स्टेट के लिए काम करती हैं। तो जब मैं करियर प्लानिंग की बात करता हूं किसी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में, उसकी ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको ट्रैक करने के लिए जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, दैट इज करियर प्लानिंग। कैसे स्टेप बाय स्टेप हायरार्की में इंडिविजुअल अपवर्ड मूव कर सकता है, करियर प्लानिंग के थ्रू देखा जाता है। साथ ही साथ सक्सेशन प्लानिंग की अगर मैं बात करता हूं, इवन दो इट इज नॉट मेंशन्ड हियर बट स्टिल सक्सेशन प्लानिंग वो भी एक टूल या मैकेनिज्म हो सकता है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को एक फ्यूचर रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं वेल इन एडवांस। इन केस ऑफ सुपरएन्युएशन, मान लीजिए कोई सीनियर पर्सन है, कोई सीनियर अथॉरिटी है, वो इन कमिंग टाइम is all set to leave the organization, मे बी रिटायरमेंट के चलते या किसी दूसरे रीजन से, तो उनकी जो वर्क एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वेल इन एडवांस हम किसी न किसी पर्सन को ग्रूम करते चले जाते हैं, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग एक टूल है जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज या डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे हैं उनको अचीव कर सकते हैं। देन कम्स दी फीडबैक एंड काउंसलिंग, कोचिंग, इस तरह की एक्टिविटीज they are all integral part of development initiatives, है ना। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कांस्टेंट वॉच रखना होता है लोगों को, आपको उनको उनके परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करना होता है एंड देन एंड देयर उनको कुछ इनपुट्स आपको देने होते हैं एंड काउंसलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू डू इट। तो काउंसलिंग के थ्रू या फीडबैक प्रोवाइड करके हम लाइक उनको साइकोलॉजिकल एज वेल एज मटेरियलिस्टिक कुछ ना कुछ सपोर्ट्स या इनपुट्स भी दे सकते हैं। तो काउंसलिंग इज देयर। देन रोल एनालिसिस, कौन कहां कैसे फिट बैठता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं, उन डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर हमारे जो वर्कफोर्स है या जो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो कहां कैसे एक पार्ट प्ले कर सकते हैं, वो रोल एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, काफी कुछ ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने हमारे कुछ दूसरे वीडियोस के अंदर बात की है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक जिसके थ्रू हम लोगों को ग्रूम करते हैं, शेप करते हैं, हम उनके अंदर स्किल्स या जो भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो इम्पार्ट करते हैं या इनकलकेट करते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो एक और एचआरडीएम का सब सिस्टम है। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ओडी और ओडी इंटरवेंशंस की जब मैं बात करता हूं तो ओडी इंटरवेंशंस सीरीज ऑफ सम प्लांट चेंज, वो भी एक तरह का एचआरडी मैकेनिज्म है। उसके बाद बात आती है कुछ जॉब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। जब मैं बात करता हूं जॉब एनरिचमेंट की, जॉब एनलार्जमेंट की, जॉब एनलार्जमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, स्कोप ऑफ जॉब उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, आपकी जो ड्यूटीज होती हैं, आपके जो जॉब असाइनमेंट्स होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। जब मैं जॉब एनरिचमेंट की बात करता हूं तो हम उस पर्टिकुलर जॉब को थोड़ा सा और लाइक क्वालिटी वाइज, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जब मैं जॉब एनलार्जमेंट की बात कर रहा हूं तो वहां पे मैंने जॉब को क्वांटिटी वाइज बढ़ाया है। जब मैं क्वालिटी वाइज किसी जॉब को थोड़ा सा और कुछ इनपुट्स उसके अंदर दूंगा तो वहां पर जॉब एनरिचमेंट होगा। मान लेते हैं कुछ सप्लाईज, मैंने आपके वर्क को और थोड़ा सा सिंपलर, इजियर, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए
आपको कुछ एक्स्ट्रा सप्लाईज प्रोवाइड कर दी, तो वहां पर मैंने क्या किया, आपके जॉब को एनरिच किया है, उसकी वर्थ या उसकी ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाया है। तो जहां पर भी आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब्स के अंदर कुछ अल्टरेशंस या मॉडिफिकेशंस करते हैं जिसके थ्रू ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क वो इंप्रूव होता है, वहां पे जॉब एनरिचमेंट आएगा। देन कम्स जॉब रोटेशन, लाइक पुटिंग वन पर्सन ऑन द अदर जॉब, और कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज का एक्सपोजर प्रोवाइड करना। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उन डिपार्टमेंट्स की वर्किंग से लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, कहीं ना कहीं वो एक्टिविटीज का एक्सपोजर उनको प्रोवाइड करना, वो जॉब रोटेशन के थ्रू किया जाता है। देन रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करता हूं, जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज की बात करता हूं, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को। एंड फाइनली जब मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ओवरऑल जो उनका एक्सपीरियंस होता है अपनी वर्क प्लेस को लेकर, हाउ दे फील, है ना, और वो कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, वो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ उसको भी इंप्रूव करके हम एचआरडी जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये एक रिलेशनशिप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, एचआरडी मैकेनिज्म या सब सिस्टम्स या इंस्ट्रूमेंट्स, वो फिर रिजल्ट करेंगे आपके एचआरडी प्रोसेस। जब एचआरडी प्रोसेस की मैं बात करूं तो वहां पर आपका एचआरडी क्लाइमेट आ जाता है, जिसमें मेनली जो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टापेस के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हमने हमारे एक लेक्चर वीडियो में डिटेल में जिसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो एचआरडी क्लाइमेट एंड देन फाइनली ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो इनपुट्स हैं और ये जो प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट उसके ऊपर अप्लाई होता है, इनके लाइक कॉम्बिनेशन से हमें जो हमारे एचआरडी ऑब्जेक्टिव्स हैं या एचआरडी गोल्स हैं, एचआरडी आउटकम्स हैं, वो अचीव किए जा सकते हैं। सो दिस इज इट, एचआरडी मैकेनिज्म्स या सब सिस्टम्स, ये हमने यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो के अंदर डिस्कस की है। एक नए टॉपिक को एक नए लेक्चर वीडियो में हम फिर से आपके साथ शेयर करेंगे। अंटिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।